बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे लाहौरी चना कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल, जो कि बाज़ार से आप चने लेते हैं वही रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। तो पूरी वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कीमा मैंने बीफ का लिया है 300 ग्राम और लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून या हस्बे जायका, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे जायका, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, जीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, एक प्याज ली जिसे मैंने रफली काट लिया। एक मीडियम जैसे प्याज होती है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस नॉर्मल प्याज थी जिसे मैंने रफली काट लिया। बेसन मैंने इसे रोस्ट कर लिया पैन में और 3 टेबलस्पून बेसन इसमें जाएगा। अब मैं इसे पीस लूंगी। बहुत बारीक पीसना है, इतना बारीक कि बस ऐसे मसले ना तो आपको लगे कि ये बहुत ही बारीक पीसा है। तो मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। जब कोफ्तों का कीमा या टिक्की जिसका भी आप पीसना चाहे ना कीमा, तो चॉपर में पीसते हैं। जब वो पिस जाएगा ना, उसकी निशानी ये है कि ये सारा ना पिसते पिसते एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ये जैसे सारा आपको नजर आ रहा है ना, ये खुद ब खुद मशीन ने इकट्ठा कर दिया है। तो इससे यही इंडिकेटर है कि ये तैयार है, पिस चुका है। तो अब आप निकाल लें। तो मैं भी इसे निकाल रही हूँ, किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी। बर्तन में पानी रखें अपने पास, हाथ गीले करके। मैंने भी पानी पास रख लिया और हाथ गीला करके तो छोटे साइज के कोफ्ते तैयार कर लूँगी। ये आप देख लो कि ये पिस चुका है। इस तरह महसूस करेंगे ना आप, तो लगेगा कि हाँ ये तैयार है। ये इस साइज के मैं तैयार कर रही हूँ। तो तमाम कोफ्ते तैयार करके दिखाते हैं। टोटल कोफ्ते 12 बन चुके हैं, जो कि 300 ग्राम कीमा था। आपके सामने अच्छे खासे कोफ्ते माशाल्लाह से बन चुके हैं। तो अब इसे मैंने फ्रिज में रखना है घंटा आधा घंटा। फ्रिज में ज़रूर छोड़ा करें कोफ्तों को, इससे भी कोफ्ते हमारे टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है सालन में। हल्के फुल्के क्रैक आ जाए खैर है, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। तो मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसमें काफ़ी जाता है। फिलहाल मैं आधा कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तरी, जैसे कि चावल चनों के ऊपर तरी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आधा कप तकरीबन ऑयल इसमें, ये अब आधा कप हो चुका है। इसे मैंने थोड़ा सा गर्म करना है ज़रा, और मैं तब तक आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक मीडियम प्याज ली जिसे मैंने बॉईल किया, बॉईल करके पीस लिया। जब प्याज को पीस लें तो उसका मीठापन ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा मैंने इस तरह कर लिया और ज़्यादा मसाला भूनना नहीं पड़ेगा। तो पीस के डाल देंगे ना, जब कोफ्ते तैयार करते हैं तो पिसी चीज़ें डाल दें, तो इससे ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी बनती है। ऑयल थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है। तो ये प्याज जो मैंने बॉईल की थी, छोटी मीडियम जैसी होती है वो वाली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों को मिला के अच्छा सा फ्राई कर लेना है। जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। चलो, प्याज और लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और पानी इसका सारा ड्राई हो गया। और हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर, अगर आप इसकी जगह काली मिर्चें डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाफ टी से थोड़ी कम हल्दी इसमें मैंने डाल दी और थोड़ा सा इसे फ्राई करते हैं मसालों को। मैंने अब दम वाली आग पे इसे कर दिए, तो थोड़ी सी मसालों की बनाई हुई है। लेवल करके जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये इस तरह मसाला भूनते हैं ना, लो फ्लेम मैंने किया हुआ है, तेज़ नहीं है, मसाला नहीं डालना। ये चम्मच की वजह से ना इसमें ज़रा झाग आ रही है, तो इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो मसाला जो मैंने फ्राई किया ना, उससे एक अच्छा सा कलर आ चुका है, जो कि एक होता है ना रोगन, अच्छा कलर रेड कलर का। मैं येलो कलर में भी चने हल्दी वाले बना चुकी, बहुत सारे चने बना चुकी, लेकिन ये उन सब से अलग मुख्तलिफ रेसिपी है, जो कि ये भी आप बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्योंकि मैं जब भी चने बनाती हूँ तो आप लोग इसे ज़रूर देखते हैं और पसंद करते हैं उन चनों को। तो जैसे मसाला थोड़ा सा भुनता है तो आगे बहुत काम है, वीडियो को स्किप मत किया करें।
पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन नज़र आए। और कमेंट में फिर आके पूछते हैं कि आपने फलां चीज़ कब डाली, ये क्या किया, तो वो सारी कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए ना आप पूरी वीडियो प्लीज़ देखा करें। तो जैसे ये मसाला भुनता है ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और लो से ज़रा सा तेज़ मैंने फ्लेम करना है, फिर मसाला भूनना है, तो उसके बाद फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और चम्मच पे ये पक रहे हैं, तो इसका मतलब है मसाला तैयार हो चुका है। ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून बहुत गाढ़ी वाली दही, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस इतनी डालनी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं इतनी। अब जिसमें दही था ना, उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डाल दिया। अभी ये पानी कम, पानी इसमें मैं और डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी मैंने इसमें शामिल किया। और फ्लेम मैंने अब तेज़ कर लिया। पहले जब दही डाली थी तो या मसाला जैसे भून रही थी ना, तो मैंने इसका फ्लेम जो था ना स्लो से ज़रा सा तेज़ रखा हुआ था, बस ज़्यादा नहीं। तो अब इसे मैंने ढक के छोड़ देना। जैसे इसमें उबाल आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पक रहा है। वो जो मसाला और जो पानी मिक्स किया था, उबाल आ चुका है बहुत अच्छा सा। जब तक पानी में उबालना है, आपने कोफ्ते नहीं डालने। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसमें चने शामिल करूँगी। आप इसमें आलू भी डाल सकते हो, चने ना डालें, चनों की रेसिपी अलग है। और ये कोफ्ते की जो ग्रेवी वाले कोफ्ते ना, ये समझो कि आप ये आप तैयार कर सकते हैं ऐसे। और मैंने इसमें इतना पानी डाला है जिसमें जो हमारे कोफ्ते हैं ना अच्छे से पक जाए, गल जाए। वैसे तो कीमा पिस चुका है ना, तो कोई इतनी इसमें ज़्यादा इतना नहीं है कि इसे टाइम लगे, कोई इतना टाइम नहीं लगना। ये मैं इसलिए चम्मच ये इसको कढ़ाई को या पैन को इसमें ऐसे चला रही हूँ ताकि कोफ्ते जो है ना हमारे दोनों साइडों से एक जैसे पके। अब ये पकना शुरू हो चुका है, तो मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी। 3 कप चने लिए, उन्हें मैंने रात भर भिगो के रखा। मीठा सोडा डाल के तकरीबन हाफ टी के करीब मीठा सोडा डाला, पानी डाला, भिगो के रख दिया रात को। और दूसरे दिन वो पानी निकाल दिया मीठे सोडे वाला। 2 से 3 पानी चनों को मैंने धो लिया। धो के फिर मैंने इन्हें बॉयल किया। जैसे इसमें उबाल आया, थोड़े से चने गल गए, तो फिर मैंने इसमें मीठा सोडा डाला, हाफ टी के करीब इसमें मीठा सोडा। पहले अगर डाल देना उबलते, जैसे मैं उबालने के लिए पानी डाल रही हूँ चनों में, और साथ ही मीठा सोडा डाल दूँ, पानी भी डाल दूँ, तो जो छिलके हैं ना वो सारे उतर जाते हैं चनों के। तो जब चने थोड़े से गल जाए ना, तो फिर आप इसमें मीठा सोडा डालें और बहुत अच्छे से हो जाते हैं फिर चने, और छिलके भी नहीं उतरते। मैंने 1/4 कप मसूर की दाल ली और उसे बॉयल किया और उसे पीस लिया, क्योंकि मैं इसमें नहीं डाल सकी, मेरे पास दाल नहीं थी। तो मैंने जो चने थे ना वो सिर्फ बॉयल कर लिए। फिर मैंने इसमें दाल मसूर की बॉयल करके पीस के आपके सामने शामिल कर दिए। तो आप एक साथ ही चनों के साथ मसूर की दाल डाल दें, बस ये करना है आपने। और उधर जो कोफ्ते तैयार हो रहे हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो चने बॉयल किए थे ना, सिर्फ चने बॉयल जब मैंने किए थे, तो मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें डाल दिया था। जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ना, उसमें मैंने आपके सामने नमक नहीं डाला। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, मसाला और ऑयल बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छे से कोफ्ते लग रहे हैं। ऐसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। अब मैं इसमें जो चने और दाल है इसमें मिक्स करूँगी। अच्छा, थोड़ी सी ना गलती हो गई है। जब कोफ्ते तैयार थे ना हमारे, तो मसाले वाले, मसाला अलग था, ऑयल अलग था। तो जो मैंने चने दिखाए थे ना वो मैंने डाल दिए। तो वो वाली जो वीडियो ना थोड़ी सी बन नहीं सकी, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। वो सारे चने और मसूर की दाल जो थी ना वो मैंने डाल दी, पानी नहीं डाला, सिर्फ वही डाला जो मैंने आपके सामने चने और मसूर की दाल दिखाई थी। और चम्मच से अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। और अब आपने आके नमक चेक करना है कि नमक कितना चाहिए। अभी ये जो ग्रेवी है ना, ये ग्रेवी जो है पकेंगे ना चने हमारे, तो बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो नमक मैं चेक कर लेती हूँ कि कितना अब ज़रूरत है। पहले 1 टीस्पून सिर्फ चनों में नमक था। अब मैं अपने हिसाब से इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, तकरीबन लेवल करके 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको कम ज़्यादा लगे, आपने इसमें नमक शामिल करना है। और जब चने तैयार करते हैं ना, अब ये तैयार हो गए, आपको ऑयल भी बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा है।
लेकिन जैसे इसमें तेज उबाल आएगा ना, ये सारा ऑयल आपका गायब हो जाएगा। इसको कैसे आपने बचाना है, ये करने के इसको दम वाली आग पे आपने रखना है। दम से अगर आपने ऊंची तेज आंच दम से अगर आपने तेज आंच कर दी ना, तो आपका ये जितना ऑयल है ना चनों में चला जाएगा। और चने आपने थोड़े पतले रखने हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि चनों में अभी थोड़ा पानी पानी सा है, इसकी वजह से भी जो चने हैं ना हमारे, और ऑयल अलग रहेगा। अब मैं दम वाले स्टेज पे से रख दूंगी और इस तरह ढक्कन रखना है, थोड़ा सा हल्का सा इस तरह होना चाहिए, और हल्का हल्का सा ये दम वाली आग पे पकते रहेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसे पकाना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने तैयार हो चुके हैं। जैसे चने तैयार हुए, मैंने चूल्हा बंद किया तो ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी। हरी मिर्चों के इसके साथ पकाते नहीं है, बाजार में भी आपको फ्रेश हरी मिर्चें चनों के ऊपर डाल के देते हैं, तो बस आपने इसे पकाना नहीं है। और जिस तरह मैंने हल्की आग पे इसे पकाया ना, तो इसका रोगन आप देख लो कि ऊपर है, और इसमें हल्का सा जो शोरबा था ना, उसी की वजह से ये है। अगर आप गाढ़े चने इसमें डाल देंगे ना, तो फिर आप समझो कि आपका ऑयल जो ये नज़र आ रहा है ना, सारा गायब हो जाएगा। और ये मैंने देसी चने लिए थे, जो बारीक वाले चने होते हैं ना, छोटे वाले, वो चने थे, जो कि पक के ना उसे भिगोया पकाया तो इस तरह ये मोटे चने बन गए। तो आपने बारीक देसी वाले चने लेने हैं। जब भी आपने लाहौरी चने बनाने हैं तो वो होंगे देसी। अच्छा, ये जब मैं ये चने निकालूंगी ना, तो मैंने हल्का सा इसको इधर से नीचे, इसके जो मेरे पास ये पैन है ना, नीचे कुछ रख दूंगी, ये इस तरह रहेंगे, और इधर से मैं चने निकाल निकाल के सर्व करती रहूंगी। वो इसलिए कि इसमें ऑयल नहीं जाएगा, फिर आपने ऊपर से ये इस तरह ऑयल उतारना है और अपनी प्लेट में डाल लेना है, या डोंगे में जिसमें भी डालेंगे। इस तरह ये होगा कि ऑयल आपका बहुत अच्छा सा ऊपर से नज़र आएगा, और साइड से आप इस तरह उठाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चने तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार चना कोफ्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल है, घर में ये बन ही नहीं सकते जब तक कि आप मेरी रेसिपी नहीं देखेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही ऊपर से आपको ऑयल नोटिफिकेशन मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि साइड पे जो ऑयल जाएगा, फिर आराम से आप इस तरह अपनी डिश पे डालते हैं, और साथ में नान गर्मा गर्म मंगवाएं और इंजॉय करें। रेस्टोरेंट वाले चने हैं ये मैंने फ्रेश कुटी काली मिर्चें जो मेरे पास रखी थी, ये मैं इसके ऊपर डाल दी। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएं, और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।